Lights, camera, cue. नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आज से टीवी 9 भारतवर्ष पर टाइम नोट कर लीजिए। अड़ी रोज शाम 5:45 पर वो शो जहां हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन्हें सुनना चाह रहा है पूरा भारतवर्ष। पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन से हैं वो 3 बड़े मुद्दे जो हैं अड़ी के रडार पर। पहली खबर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिस पर बीजेपी ने आज विपक्ष खासकर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आड़ में कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर है बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार, जिसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार तक ने माफी मांग ली है और उन्होंने माना कि हिंदुओं की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। लेकिन भारत में विपक्ष के नेता हिंदू शब्द कहने में अभी भी क्यों कतरा रहे हैं? अड़ी के रडार पर तीसरी खबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक बयान दिया है। ये तीनों बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आज हमने बहस के लिए जो मुद्दा चुना है वो है ऑल आइज ऑन राफा, क्यों नहीं दिखता कुछ लोगों को ढाका। और ये टॉपिक क्यों? इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग है। हमारे रिपोर्टर मनीष झा आज बांग्लादेश के मेहरपुर में थे, जहां हिंदुओं और मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। खुद बांग्लादेश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा में सरकार से चूक हुई है। जो रिपोर्ट आप अब देखेंगे उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। टीवी 9 की टीम इस वक्त ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर में स्थित है। वो जगह जहां पर कई हिंदू परिवार के घरों को जलाया गया। सवाल ये भी उठा कि पुलिस कहां है। ये वो घर है, ये हिंदू समुदाय के एक भट्टाचार्य जी का घर है। टीवी 9 के कैमरे पर आप इस घर की हालत को समझिए। अगस्त 5 अगस्त आगुन दिया था, मेरा खूब डर लगा था। देखिए इस वक्त देखिए ये इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर जिसमें तोड़फोड़ की गई, लूटपाट किया गया, जलाया गया, और वो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है। কত অসুবিধে, তা আমার স্বামী মরে গেছে, এত সব পাই নাই। জগন্নাথের মন্দির ভেঙে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। यहाँ पर आक्रमण किया है, आग भी जला दिया है। तो बाहर नहीं जा पाए, वो कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी। बांग्लादेश के लिए दुनिया के कोने कोने से आवाज उठ रही है, हिंदू लाइव्स मैटर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फिनलैंड, यूके, हर देश में हिंदू समुदाय के लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ एक है, हिंदुओं के नरसंहार पर दुनिया आज अपनी चुप्पी तोड़े। और यही मांग भारत के 17 मशहूर हस्तियों ने भी उठाई है। एक ओपन लेटर में इन्होंने 3 मांग रखी है। पहली मांग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संसद से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो और सांप्रदायिक हिंसा बताकर बांग्लादेश के संहार की कड़ी निंदा की जाए। दूसरी मांग कि बांग्लादेशी अधिकारियों पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाया जाए। इसके लिए यूएन या उसकी जैसी बाकी संस्थाओं की सहायता भारत ले। और तीसरी मांग कि हिंदुओं के लिए मानवीय सहायता और उनके शरण के लिए पूरी व्यवस्था बांग्लादेश में की जाए। लेकिन ऐसा होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानवाधिकारों की चिंता के बीच एक ज्यादा बड़ी चिंता आ जाती है, अपनी वोट बैंक की चिंता, अपनी राजनीति की चिंता।
5 तारीख को बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद से ही हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें आने लगी। आज उस घटना को 7 दिन बीत गए हैं और फिर भी हिंदुस्तान के कुछ बड़े नेताओं ने हिंदुओं पर मौन धारण कर रखा है। अखिलेश यादव ने आज आखिरकार 2 ट्वीट में बांग्लादेश पर चिंता तो जताई, लेकिन उनके चिंता जताने के अंदाज ने ही कई और सवाल खड़े कर दिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी के बड़े नेता ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी हिंदू शब्द कहने से बच रहे हैं।